क्या हुआ? कुछ नहीं मालकिन, मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। और ये दरवाजा कैसे खुला? मालकिन दरवाजा तो खुला हुआ था, मैंने नहीं खोला। अच्छा, वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? मालकिन अब छोटी मुंह से क्या बोलूं, आप तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फिर आओ बैठो। नहीं मालकिन, अरे आपके साथ बैठूंगा, घर में हजारों काम है, बाद में आप ही डांटोगी कि काम धाम करता नहीं और सैलरी चाहिए टाइम पे। मैं काम कर लेता हूँ मैम साहब। अरे बैठो ना, इधर आओ। नहीं मैम साहब, मैं नहीं आऊंगा, पहले काम निपटाऊंगा उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। मैंने कहा इधर आओ, बैठो। नहीं मैम साहब। अरे यार, ये बुढ़ा भी ना। एक तो मेरे पति 3-3 महीने बाहर रहते हैं, 3 महीने से विदेश गए हुए हैं। अब इस बुढ़े की वजह से ना तो मेरा कोई दोस्त आ सकता है, ना बॉयफ्रेंड आ सकता है, और ना मैं किसी को बुला सकती हूँ। लगता है मुझे इस बुढ़े पे ही अपना जादू चलाना पड़ेगा, और तो कोई चारा मेरे पास बचा नहीं है। मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, खुद तो चले गए और इसको यहाँ पे छोड़ के चले गए। एक काम करती हूँ, इसी को अपने जाल में फंसाती हूँ और कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि ये पूरी जिंदगी अपना मुंह बंद रखे और फिर कभी मेरे आगे जुबान न चला पाए। लगता है मुझे ना कुछ जाल बिछाना पड़ेगा। ये मेम साहब को हो क्या गया है, आज मुझसे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। बताओ, बुला रही है अपने बेडरूम में, ये पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही है। अरे मैं जानता हूं कि आप अच्छी हैं, लेकिन मुझसे ये सब पूछने का क्या मतलब। खैर मुझे क्या, मुझे तो पगार मिलता है, बस पगार से काम है। इस बातों में उलझना मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। रामू, जी मालकिन। क्या कर रहे हैं? मालकिन नौकर हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। अरे सारा दिन तो काम करता ही रहता है, कभी कभी मेरा भी ध्यान रख लिया कर। मालकिन क्या काम है बताइए ना। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, जो कहेंगे कर दूंगा। अच्छा ये बता, वो तेरे बच्चों के स्कूल का एडमिशन होना था, उनका क्या हुआ? कहाँ मालकिन, आप पिछले 3 महीना से मेरी सैलरी दे ही नहीं रहे हैं, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। देख, मैं तुझे पगार दे दूंगी, लेकिन तुझे ना मेरी बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी ना, जो तेरे साहब कह के गए थे ना ध्यान रखने के लिए, तू मेरा ध्यान नहीं रख रहा है आजकल। मालकिन ऐसे मत बोलिए, देखिए आपकी हर बात मानता हूँ, जब जो कहते हैं वो करता हूँ, जो बोलती हैं बना के लाने के लिए मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, कपड़े धोता हूँ। अब क्या करूँ, कैसे खुश करूँ आपको। अरे ये ध्यान नहीं, जो एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, वो वाला ध्यान। मालकिन ये कैसी बात कर रही हैं आप। लगता है तेरे अंदर ना ज्यादा ही घमंड आ गया है। तुझे छोड़ के ना किसी और नौकर को काम पे रखना पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मालकिन ऐसा मत कीजिए, अगर मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मालकिन को हो क्या गया है, इतने गुस्से में मुझसे क्यों हमेशा बात करती है। कोई बात नहीं, बाकी काम निपटा लेता हूं। पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतनी सुंदर मालकिन के होते भी मुझे देख नहीं रहा है एक बार भी। वैसे भी मैं धमकी दे के आई हूँ ना इसे, इसकी सैलरी की। जब इसकी सैलरी कटेगी ना तब इसको मजा आएगा। और वैसे भी गरीब है, पैसों के लिए तो कुछ भी करेगा, पैसों की जरूरत तो होगी ही इसे। बताओ यार, कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे, इस बुढ़े नौकर को पटाना पड़ रहा है। सब ना मेरे पति की वजह से हुआ है, उनको तो मैं बताती हूँ। रामू, रामू इधर आना। आया मालकिन। जी मालकिन। काम करो, मेरे पैर दबाओ। अभी दबा देता हूँ मालकिन, लाई। अरे ऐसे खड़े होके नहीं, बैठ के दबाओ। जी मालकिन। अरे खड़े होके नहीं, बैठ के दबाओ। जी मालकिन। कैसे पैर दबा रहे हो तुम, ऐसे दबाते हैं क्या? मैम सही से तो दबा रहा हूँ। तो दबा। मालकिन ये क्या कर रहे हैं, सारे नीचे कीजिए ना, मैं ऐसे ही दबा दूंगा, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अरे रामू, मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अच्छा मालकिन, दबा रहा हूँ। वैसे जो मैंने तुम्हें बोला था, क्या सोचा तुमने उसके बारे में? कौन सी बात मालकिन।
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे अभी जो बाहर हॉल में बोला था, इतना भी भोला मत बनो। देखो मैं तुम्हें खुल के बोलती हूँ, देख पैसों की जरूरत तुम्हें भी होगी और मेरे भी पति बाहर रहते हैं, अब तुम्हारी बीवी भी नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी 3 महीने की पगार तो मैंने तुम्हारी रोकी रखी है और मैं ना तुम्हें 6 महीने की पगार दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मानोगे। क्या मालूम? अरे वही जो एक पति अपनी पत्नी को देता है वो सब तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें 6 महीने की पगार दूंगी। जी मालकिन, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपके यहाँ नौकर हूँ, आप मेरी मालकिन हैं। अरे आप ही की दया कृपा से मेरा परिवार चलता है और जहाँ से परिवार चलता है उसी घर में इतनी नीच हरकत करो। क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? मालकिन ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब करने से अगर मालिक को पता चल जाएगा तो कौन बताएगा उन्हें? ना तुम बताओगी ना मैं बताऊंगी। और सोचो जरा, तुम्हें पैसों की जरूरत है और कहाँ 3 महीने की पगार मैंने रोक के रखी है, कहाँ तुम्हें 6 महीने की पगार मिलेगी और तुम्हारे भी जीवन का अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अलावा यहाँ पे मेरा ध्यान रखने के लिए कोई और है भी नहीं। अब मेरे पति तो बाहर रहते हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? मालकिन लेकिन ये तो गलत है ना। अरे गलत गलत कुछ नहीं है, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है उनका, नहीं कराना है? हाँ मालकिन कराना है। तो बस मेरी बात मानो और अपने सारे सपने पूरे कर लो। मालकिन सोचो मत। मालकिन आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, अब मेरी 6 महीने की पगार दे दीजिए। 6 महीने की पगार? हाँ। कौन सी पगार? और ये तू मेरे बेड पे क्या कर रहा है? नीचे उतर। मालकिन नीचे उतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे आने की? मालकिन ये क्या कर रही है? अभी तो आपने कहा था ना कि मैं आपको खुश कर दूंगा, तो आप मुझे 6 महीने का पगार देंगे? ये क्या बकवास कर रहा है तू? और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मेरा दिमाग खराब है? अपनी उम्र देखी है? मालकिन ऐसे मत मुकरिए, मैंने अपना धर्म भ्रष्ट इसी लोभ में किया था कि आप मुझे 6 महीने का पगार देंगे तो बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। आप अरे तेरी 2 कौड़ी की औकात, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे बैठने की? पता नहीं तूने क्या किया, मेरी चाय में मिलाया, पता नहीं मैं कैसे बह गई थी। सारी गलती तेरी है। मेम साहब मैंने तो आपको चाय पिलाया भी नहीं, चाय तो अभी चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ है, अब कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? बहकी बहकी बातें मैं कर रही हूँ? मिलाओ तेरे मालिक को फोन, बुलाओ पड़ोस वालों को। अब पड़ोस और मालिक कहाँ से आ गए? मतलब खुश होने से पहले तो आप बहुत हमको तारीफ कर रहे थे कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बस मुझे खुश कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब जब काम निकल गया तो मुझे ऐसे धुतकार रही है मालकिन। अपनी शक्ल देखिए, औकात देखिए अपनी। नौकर है ना, नौकर के हद में रह, निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो 3 महीने के हक के पैसे हैं वो तो दे दीजिए। कोई हक आपके पैसे नहीं, निकलना यार, निकल रहा है या मैं तेरे मालिक को फोन मिलाऊं और बुलाऊं पड़ोस वालों को? नहीं मालकिन किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इस गरीब के साथ बहुत गलत किया है, आपको हाय लगेगी मेरी। जाना। फाइनली मैंने अपना प्लान सक्सेसफुल कर लिया। और वैसे भी अब ये 2 कौड़ी का नौकर ना मेरे सामने जिंदगी भर कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। और अपने पति को फोन करूंगी और बोलूंगी कि नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सारे काम खुद कर लूंगी और अब जब चाहे जैसे चाहे मैं अपने किसी भी यार को बुला सकती हूँ। हाँ, और वैसे भी मेरा पति तो मुझे पैसे देता ही था, वो तो मैं अपने ऐसे ही खर्चे में उड़ा देती थी। और मेरे और भी तो शौक है, मैं ऐसे किसी की बंदिशों में रह ही नहीं सकती। फाइनली आई एम फ्री।